बीसीसीआई के दो चेहरे हैं। एक चेहरा है इस लायन का। ये वो लायन है जिसको फादर फिगर कहा जाता है। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी सबका ख्याल रखता है और ये आईसीसी में भी सबका ख्याल रखता है। सारे मेंबर बोर्ड्स को ये ठीक ठाक पैसे देता है। 80% रेवेन्यू कमा के देता है साल का आईसीसी को, और खुद सिर्फ 38% रेवेन्यू साल का रखता है। ये बीसीसीआई है जिसका एक ये चेहरा है। दूसरा चेहरा जो है वो थोड़ा डरावना है। वो चेहरा बीसीसीआई ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए रखा हुआ है और वो ये चेहरा है। ये बीसीसीआई का चेहरा जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट को फ्लरिश नहीं होने देता। ये पाकिस्तान को ग्रो नहीं करने देता। ये चेहरा जानता है कि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है। इंडिया पाकिस्तान के बगैर 50% रेवेन्यू आईसीसी का नीचे आ जाएगा। लेकिन ये चेहरा जो है पाकिस्तान में किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। एट द सेम टाइम पाकिस्तान टीम से इंडिया में क्रिकेट भी खेलना चाहता है। ये चेहरा थोड़ा डरावना जरूर है और कंफ्यूज भी है। तो ये बीसीसीआई की अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। बीसीसीआई का चेहरा पाकिस्तान को दिखाने के लिए कुछ और है और आईसीसी मीटिंग्स में और बाकी बोर्ड मेंबर्स के सामने बिल्कुल मुख्तलिफ है। बीसीसीआई ने फिर से पाकिस्तान का पार्टनरशिप फ्यूजन मॉडल रिफ्यूज कर दिया। कहने को तो ये मेंबर बोर्ड्स को बहुत पैसा देते हैं, लेकिन फिर उन्हीं पैसों से ब्लैकमेल भी करते हैं। ये तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तुम्हारे प्लेयर्स आईपीएल में साइन करेंगे। ये तुम्हारे लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड तुम्हारे प्लेयर्स भी आईपीएल में साइन करेंगे। ये तुम्हारे लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड तुम्हारे तो हम बहुत से प्लेयर्स आईपीएल में साइन करेंगे जो डिजर्व भी नहीं करते, फिर ब्लैकमेल करेंगे। ये तुम्हारे लिए साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड तुम्हारे प्लेयर्स भी आईपीएल में साइन करेंगे, अच्छे पैसे देंगे। और ये तुम्हारे लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड तुम्हें भी हर प्लेयर में से 10-20% कमीशन देंगे, लेकिन फिर वोट भी आपको हमें ही देना पड़ेगा, याद रखना, वरना हम आईपीएल में आपके प्लेयर्स साइन नहीं करेंगे। ये बीसीसीआई है। ये जब चाहता है आईसीसी में कुछ भी कर लेता है, कोई भी एग्रीमेंट वायलेट कर देता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का किसी भी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करता, और जब भी चाहता है कोई भी डिसीजन अपने फेवर में दे देता है और फिर ब्लैकमेल करता है कि अगर डिसीजन फेवर में नहीं आएगी तो वोटिंग करवा लेंगे और जितने भी 13-14 मेंबर बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के अलावा, फिर वो आपके अगेंस्ट वोट देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इक्वालिटी की बेसिस पे एक फॉर्मूला प्रपोज किया जिसको हाइब्रिड पार्टनरशिप फॉर्मूला का नाम दिया। इस फॉर्मूला के मुताबिक पाकिस्तान 2027 तक इंडिया में कोई वर्ल्ड इवेंट नहीं खेलेगा और इंडिया पाकिस्तान में कोई वर्ल्ड इवेंट नहीं खेलेगा, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है। तो पाकिस्तान ये अग्री कर रहा है कि आप आकर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच ना खेलें, ना आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेलें, ना आप इंडिया के जो बाकी ग्रुप मैचेस हैं जैसे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड वो पाकिस्तान में खेलें, वो आप दुबई में खेल लें। पाकिस्तान यहां तक एग्री कर गया, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर ली कि अगर सेमीफाइनल या फाइनल के लिए भी इंडिया क्वालिफाई करता है तो वो भी हम पाकिस्तान से बाहर करवा देंगे। लेकिन यही सेम रूल्स एप्लीकेबल होने चाहिए विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। लेकिन बीसीसीआई इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बीसीसीआई कह रहे हैं हम ऑल पावरफुल हैं, हम लोग 80% रेवेन्यू लाते हैं 600 मिलियन में से एक साल का आईसीसी में। हम लोग कैसे मान जाएं पाकिस्तान से, जो इक्वालिटी पे बात पाकिस्तान कर रहा है, हम कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करें। हम इक्वालिटी पे बात नहीं करेंगे, हम तो बहुत सुपीरियर हैं पाकिस्तान से। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के बायलैटरल क्रिकेट टाइज ना रखे जाएं, लेकिन पाकिस्तान आकर इंडिया में मैचेस जरूर खेले, क्योंकि हमारी ऑडियंस पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखना चाहती है। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, ये सब हमें इंडिया के मैदानों में खेलते नजर आने चाहिए, और वो भी बड़े बड़े मैदानों में। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो हम अहमदाबाद में कराएंगे, या यूपी में जो नया वाराणसी का स्टेडियम बन रहा है वहां पर 2026 में पाकिस्तान के प्लेयर्स को खिलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान से हमने किसी तरह के बायलैटरल क्रिकेट रिलेशंस नहीं रखने, ना हमने पाकिस्तान जाके खेलना है। ये बीसीसीआई का मॉडल है। इसी तरह बीसीसीआई ने 9 मैचेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में इंडिया में करवा दिए। तो कैसी टीम है पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम में दुनिया के, आपने मैच भी करवाना है इंडिया के साथ, और पाकिस्तान को आप कुछ समझते भी नहीं है। आपका जो ब्रॉडकास्टर है उसको मिनिमम 4 मैचेस इंडिया पाकिस्तान के चाहिए, लेकिन आप पाकिस्तान को एट द सेम टाइम इररेलेवेंट कहते हैं। आप पाकिस्तान को कहते हैं कि ये नाचीज है, इनकी कोई वैल्यू या वर्थ नहीं है, लेकिन आपके एडवर्टाइजर्स 1 सेकंड का एड 4 लाख इंडियन रुपीज में खरीदते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में। 10 सेकंड के एड का 50 से 60 लाख रुपया इंडियन रुपीज में आपके ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान इंडिया के मैच को देखने के लिए राजी हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये जो रबर बैंड होता है ना, इसकी एक इलास्टिसिटी लिमिट होती है। पहले तो जब आप इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं और फिर छोड़ते हैं तो ये आप ही को जाके लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप इसकी इलास्टिसिटी लिमिट जो है उससे इसको एक्सीड कर जाते हैं तो ये टूट भी जाता है ऐसे करके। तो याद रखिएगा, दर्द आप ही को होती है। किसी को इतना मजबूर ना करें
कि फिर वो ऐसा स्टेप ले कि आपका भी उसमें नुकसान हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत रिस्पेक्टेबल क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की है हमेशा। इंडिया आकर इंडिया में मैचेस खेलना, जबकि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 16 साल से नहीं आई, ये आसान नहीं है। 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मोहाली में खेलना, 2012-13 में बायलैटरल सीरीज इंडिया आके खेलना, 2016 का T20 वर्ल्ड कप शदीद सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद खेलना, 2023 के वर्ल्ड कप में 9 मैचेस इंडिया में खेलना, ये आसान नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि ताली एक हाथ से बजती है तो बजा लीजिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 1 सेकंड का एड 4 लाख इंडियन रुपीस का बेच के दिखाइए। अपने एडवर्टाइजर से कहिए कि स्लॉट्स खरीदें। क्यों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में ही एड्स बिकते हैं? मैं मानता हूं कि आप तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भी भर सकते हैं इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच से, जैसे आपने भर भी ली थी 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन इंडिया जिम्बाब्वे में जब एड ब्रेक्स आती थी तो क्या एड 4 लाख का बिकता था 1 सेकंड का? क्या आपके एडवर्टाइजर्स रेडी थे उतनी स्लॉट्स खरीदने के? इवन आपके वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2023 अहमदाबाद में इतना महंगा एड नहीं बिका था। आप याद रखिए कि स्टेडियम की कैपेसिटी जो है वो भी बहुत मैटर करती है, व्यूअरशिप भी बहुत मैटर करती है। लेकिन व्यूअरशिप को मोनेटाइज करना ब्रॉडकास्टर का काम है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक व्यू, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के एक व्यू में बहुत फर्क है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक व्यू करोड़ों रुपए का बिक जाता है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सोने की चिड़िया आपके लिए, ये याद रखिएगा, ये आपको भी पता है। और इंडिया के बहुत से लोग इस चीज से अग्री करते हैं, जो सेम वॉइसेस हैं, जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट्स हैं, जो एक्स प्लेयर्स हैं, वो आज भी इस चीज को मानते हैं। और हरभजन सिंह के लिए मेरा एक मैसेज है। हरभजन सिंह, आपको मैंने एक्स पे रिप्लाई किया था, उसके बाद आप भाग गए थे, आपने ब्लॉक कर दिया था। ये याद रखिएगा, पहले तो सच्चाई फेस करें। सिक्योरिटी थ्रेट आपको जो है वो अभी भी शाहिद खान अफरीदी के वो 4 छक्के ही हैं जो आपको 4 बॉलों पे पड़ गए थे, पहली 4 बॉलों पे ओवर के लाहौर में। उसके बाद से आपने यहां पर आना पसंद नहीं किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपके पास तो आपका सबसे बड़ा और सबसे दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इंडिया में नहीं रहता। वहां पे उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उसको प्रिवेसी कंसर्न्स है, वो वहां पर नहीं रह सकता। उसको तो सेफ गार्ड कर लेते। पाकिस्तान के प्लेयर्स को क्या सेफ गार्ड करेंगे? सबसे बड़ा, सबसे दिग्गज बल्लेबाज इस जनरेशन का इंडिया छोड़कर यूके, लंदन रवाना हो गया, क्योंकि उसको वहां पर फ्रीडम महसूस होता है जो उसको इंडिया में नहीं होता। तो पहले उस पर तवज्जो दें, पहले अपना घर साफ करें। और अपने घर को साफ करना है तो यूपी संभल पे भी नजर डालें, मणिपुर में नजर डालें, और वहां पर नजर डालें जहां पर नजर डलनी चाहिए। आपकी नजर पाकिस्तान पे ज्यादा है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का शायद आपको पाकिस्तानियों से ज्यादा पता है, लेकिन शायद आपको ये चीज नहीं पता कि इंडिया में भी ऐसे बहुत सी चीजें हो रही हैं जिसपे आप अगर अपना नजरों करम करेंगे तो शायद इंडिया का भला हो जाएगा। पाकिस्तान ने तो आपको बहुत इज्जत और बहुत प्यार दी, जिसको आप मानते भी। अपने इंटरव्यूज में आप कहते हैं कि हमारे 2 दौरे पिछले बहुत अच्छे गए थे, हमें पाकिस्तान ने बहुत इस्तकबाल किया, हमारा स्वागत जिस तरह किया वो लाजवाब था, अनप्रेसिडेंटेड था। वीरेंद्र सहवाग ये कहते हैं कि मुझसे कभी पैसे नहीं लिए गए। जिस शॉप में मैं जाता था वहां पर मुझे साड़ी जो है वो मुफ्त दे दी जाती थी। मेरी बुआ के लिए, मेरी मामी, चाची, सबके लिए मुझे 35-35 साड़ियां गिफ्ट की गई। तो ये पाकिस्तान की मेहमान नवाजी है और ये आज भी आपको नजर आएगी। और ये याद रखिए कि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सफर किया 2009 में श्रीलंकन टीम के इंसिडेंट के बाद। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक हफ्ता पहले तक जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, आज वो आईसीसी के चेयरमैन है। एक हफ्ता पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जय शाह के सामने जब हाइब्रिड मॉडल की बात करता था या पार्टनरशिप फ्यूजन मॉडल की बात करता था तो एज बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह उसको अपोज करते थे। लेकिन आज वही शख्स आईसीसी का चेयरमैन है। आज उसको अनबायस्ड डिसीजंस लेने हैं, अनबायस्ड कॉल्स करनी है। कैसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक हफ्ते के अंदर आपने 2 टोपियां पहन ली और उसी मॉडल की बात पीसीबी जो बीसीसीआई सेक्रेटरी से कर रहा था आज वो आईसीसी चेयरमैन से कर रहा है, और वो शख्स एक ही है। हेलो, दिस इज जय शाह स्पीकिंग फ्रॉम द आईसीसी ऑफिस इन दुबई। केम छो मोटा भाई, केम छो? हाँ, मजामा, हाँ मजामा। Jay bhai, how's everything in Dubai? How's everything? It's going good, Jay bhai. It's going good. Everything is super smooth. Champions Trophy coming up. Big event, huh? Big event. ICC has to make money. India, Pakistan. Big match, big match. Yeah, India, Pakistan. What's the take on this? Jay, what's your take on this? You are the BCCI. What's your take on this? Our take same as Indian government. Our take is the same. What's Indian government's take? Indian government's take same as BCCI. But what's the take, Jay? What's the take? No take. We want Pakistan to play in India. But what about Pakistan versus India match in the Champions Trophy? They have proposed a hybrid model. That's a partnership fusion model.
No, no, no. We don't accept it. We don't accept it. Pakistan not a good team, inferior team. But Pakistan India match, more than 50% revenue we get from that match. Nah, 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 nah. Pakistan number seven ranked team, number seven. No, this is the ODI format. They're not number seven. They're number 3 or 4. They're a very good team. We need India versus Pakistan for ICC to make money. Yeah. You can give them hybrid model for Asia Cup 2025. We don't make any profit from it. This is the ICC meeting going on. This is not the Asia Cup. Talk about the ICC, please, Jay. Hey, Jay bhai, the government won't agree. Government won't agree. We cannot have India in Pakistan. It's not a possibility. Been 16 years now. Our stance is the same. But they want written agreement. They want BCCI to write it down if you have any security concerns. We did not send any delegation from BCCI to Pakistan. No, security not good. Security not good over there. No, but all teams play over there. No team raised any concerns. England, Australia, West Indies, South Africa, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, they played over there. No concerns. But New Zealand came back. Now once from Pakistan. But New Zealand has gone there 3 or 4 times since then. They sent their main team. They sent Saudi, Williamson, Matt Henry. Everyone played in Pakistan. Jay bhai, 2009 Sri Lanka incident. Jay bhai, it's been 15 years now. Sri Lanka went to Pakistan to play the Test series. You know that 2019 they became the first team to go there. Yeah, but we still have issues. We still have Rohit, Virat, Bumrah. Their lives matter. But Williamson, Smith, Stark, Cummins, Root, Anderson, they've all played there in Pakistan. They came back. No, Rohit and Virat, Virat, but Virat. Virat, he lives in the UK now. He does not live in India. No, but still India safer. Please, India safer. Please, as ICC chairman, do something. Okay, I will talk to Greg Barclay. I will make a case for this. I will talk to Greg. No, sir, you are the chairman now. You have to make a case, ICC chairman. Oh, what's the date? Is it already 1st December? What's the date? Let me see. Oh, I am the chairman. I'm in Dubai. I forgot. I have to make this announcement. What should I do now? Sir, schedule. Please announce. Broadcaster is not happy. Broadcaster wants India, Pakistan. Broadcaster has India, Pakistan 4 matches till 2027. Please do something, sir. Okay, we will do something. We'll have to talk to the PCB once again on the 5th of December. We have a meeting with the broadcaster on the same day. Please, Jay bhai, do something. BCCI wants India, Pakistan. Big money, big revenue. Please do something about it. Okay, I'll do something, Jay bhai. Thank you, Jay bhai. Take care, Jay bhai. Namaskar, Jay bhai. Thank you. So this is Jay Shah talking to Jay Shah. Jay Shah of the ICC talking to Jay Shah of the BCCI. Jay Shah making calls at the ICC. Jay Shah taking calls at the BCCI. Jay Shah here, Jay Shah there, Jay Shah everywhere. इनको पाकिस्तान इंडिया का मैच भी चाहिए, इनको पाकिस्तान टीम इंडिया में भी चाहिए, लेकिन इंडियन टीम पाकिस्तान में नहीं चाहिए. हिपोक्रेसी भी दिखानी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे ज्यादा पैसे भी लेके आता है, पता भी सारा कुछ है, लेकिन फिर भी ये दिखाना है कि पाकिस्तान छोटी टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई हैसियत नहीं है. फिर भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के बगैर रह नहीं सकते. ना ये, ना आईसीसी, ना ब्रॉडकास्टर, ना कोई और सर्वाइव ही नहीं कर सकता ये मॉडल विदाउट इंडिया पाकिस्तान. वीडियो अच्छी लगी अभी लाइक करें, चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें. बहुत सी एक्सक्लूसिव खबरें आपके साथ आएंगी. कब स्केड्यूल अनाउंस होगा, कब चैंपियंस ट्रॉफी पे मजीद डेवलपमेंट्स आएंगी, सब आपको बताऊंगा. बहुत बड़ी मीटिंग है कल 5 दिसंबर को ब्रॉडकास्टर्स की आईसीसी के साथ. वहां पर स्केड्यूल पर बात होनी है. उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें. अगली वीडियो के लिए आपके साथ मिलेंगे. थैंक यू.